नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। अमेरिका भारत का दोस्त है या नहीं है, ये आज के टाइम पर कह पाना बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। एक तरफ तो ट्रंप अक्सर आप लोगों को ये बयान देते दिखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ गुड मैन एंड अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, तो वहीं दूसरी तरफ ये बयान भी दे देते हैं कि पीएम मोदी उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनसे बहुत नाराज चल रहे हैं क्योंकि अमेरिका भारत पर बार बार टैरिफ लगाता चला जा रहा है और अभी आगे और भी लगाता रहेगा। मतलब ट्रंप की तरफ से दिए जा रहे बयानों को आप सही से एनालाइज नहीं कर सकते हैं। अगर एक देश से आपके संबंध अच्छे हैं लेकिन वो आपसे नाराज चल रहा है तो आपको तो उसको मनाने के लिए, उससे संबंध अच्छे करने के लिए उसके ऊपर से टैरिफ का लोड घटाना चाहिए। लेकिन बजाय ये करने के आप ये बयान दे रहे हैं कि अभी आप और भी टैरिफ लगाएंगे उस पर। यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका भारत के साथ ये खेल ही तो खेल रहा है। बस इसी चीज को लेकर आज की हमारी पेशकश है, जिसमें हम ये जानेंगे कि अमेरिका भारत के, खासकर दोबारा डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद कितने अच्छे संबंध रहे हैं और पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन किस तरह से मिलकर ट्रंप का प्लान फेल कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों को समझना पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गया है। सार्वजनिक मंचों पर दोस्ती के बयान जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन नीति और फैसलों के स्तर पर दोनों देशों के बीच कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिन्होंने रिश्तों में दरार पैदा की है। यही वजह है कि आज ये सवाल उठ रहा है कि अमेरिका आखिर वास्तव में भारत को किस नजर से देख रहा है, एक रणनीतिक साझेदार के रूप में या सिर्फ एक व्यापारिक सौदे के हिस्से के रूप में। ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति का मूल आधार अमेरिका फर्स्ट रहा है। इसी नीति के तहत अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ भी रिश्तों को फायदे और नुकसान के तराजू पर तौला है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत पर लगाए गए ये प्रस्तावित टैरिफ ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका व्यापार के मुद्दे पर किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। स्टील, एल्यूमीनियम और कुछ अन्य भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने के फैसले को भारत ने अपने एक्सपोर्ट बेनिफिट्स के खिलाफ बताया। भारत का पक्ष ये रहा कि वो अपने घरेलू उद्योगों और रोजगार की सुरक्षा के लिए कुछ सेक्टरों में संरक्षणात्मक नीति अपनाने को मजबूर है। वहीं अमेरिका का तर्क ये है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए पूरी तरह नहीं खोल रहा। बस इसी मतभेद ने व्यापारिक रिश्तों में तनाव को जन्म दिया और ये तनाव सिर्फ आर्थिक नहीं रहा बल्कि इसका असर कूटनीतिक संवाद पर भी दिखने लगा। साथ ही इसी दौरान ट्रंप की ओर से ऐसे बयान भी आए जिनमें यह कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से नाराज हैं और दोनों नेताओं के बीच संवाद की गति पहले जैसी नहीं रही है। हालांकि भारत सरकार ने सार्वजनिक रूप से ऐसे किसी मतभेद की पुष्टि नहीं की, लेकिन हाँ, टैरिफ और व्यापार वार्ताओं में आई सुस्ती ने यह संकेत जरूर दिया कि अमेरिका और भारत के बीच अब सब कुछ सामान्य नहीं है। I'm the king. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. हाल के समय में राजनीतिक मामलों में भी भारत को अमेरिका की तरफ से कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। दक्षिण एशिया से जुड़े कुछ सुरक्षा और सैन्य घटनाक्रमों पर भी अमेरिका ने खुद को सक्रिय भूमिका में दिखाने की कोशिश की। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से ये कहा गया कि उन्होंने क्षेत्रीय तनाव को कम करने में भूमिका निभाई है और भारत और पाकिस्तान के बीच जारी ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया है। जबकि भारत की परंपरागत नीति यही रही है कि वो अपने सुरक्षा मामलों को बाहरी मध्यस्थता से दूर रखता है। इसीलिए इसी वजह से ऐसे बयानों को भारत में सावधानी और संदेह की नजर से देखा गया।
ऑपरेशन सिंदूर के रुकने की देरी हुई ही थी कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संपर्क बढ़ने की खबरें भी सामने आईं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का रुख अब पहले जितना सख्त नहीं दिख रहा। सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच संवाद बढ़ा है, जिसे भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में एक संवेदनशील विकास के रूप में देखा है। भारत का लगातार ये कहना रहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, और इसी सिद्धांत के आधार पर उसने अपनी नीति भी तय की है। इन सभी घटनाओं के बीच भारत और रूस के रिश्ते भी एक अलग दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संपर्क लगातार मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकातें और उच्च स्तरीय समझौते इस बात का संकेत रहे हैं कि भारत अपने दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर फैसले कर रहा है। पिछले साल रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान से देखा गया। ये दौरा ऐसे समय पर हुआ जब पश्चिमी देशों और रूस के बीच तनाव चरम पर था। भारत ने इस दौरे को द्विपक्षीय संबंधों के सामान्य विस्तार के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन अमेरिकी नीति निर्माण हलकों में इसे एक अहम संदेश के तौर पर देखा गया कि भारत किसी एक वैश्विक ध्रुव के साथ बनकर चलने की नहीं, बल्कि संतुलन की नीति अपनाने में विश्वास रखता है। ट्रंप की राजनीति और कूटनीति का तो एक अहम पहलू ये भी रहा है कि वो दबाव बनाकर सौदेबाजी करते हैं। पहले सख्त बयान, फिर बातचीत, ये उनका जाना पहचाना तरीका रहा है। भारत के साथ भी यही पैटर्न कई बार देखने को मिला। कभी टैरिफ की चेतावनी, कभी रणनीतिक सहयोग की शर्तें, तो कभी क्षेत्रीय संतुलन को लेकर बयान। लेकिन इन सब के बीच भारत ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि वो किसी भी तरह के दबाव में अपने विदेश नीति नहीं बदलेगा, और रूस के साथ भारत के रिश्ते उसी नीति का अहम हिस्सा हैं। भारत मानता है कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था ही वैश्विक स्थिरता का रास्ता है, जहां कोई एक देश पूरी दुनिया के फैसले तय नहीं कर सकता है। As a economy, as a country today, we have become far more committed to pushing our products out in the world. In fact, for all the tariff volatility of this year, actually our exports have done quite well, much better than people expected. We've done a number of free trade agreements. Just last month, we signed one with Oman. We finalized one with New Zealand. Now, some of them may not be that big, but believe me, every bit adds something. Some set of exporters get new opportunities with every new trade agreement. ट्रंप के खेल से निपटने के लिए पीएम मोदी और पुतिन किसी टकराव की नहीं, बल्कि विकल्प खड़े करने की राजनीति पर काम कर रहे हैं। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत और रूस ने ऊर्जा व्यापार, रक्षा सहयोग और कूटनीतिक समन्वय को जारी रखा है। डॉलर पर निर्भरता कम करना, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साझा रुख अपनाना, ये सभी ऐसे कदम हैं जो किसी एक देश की शर्तों पर चलने वाली व्यवस्था को कमजोर कर सकते हैं। भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता पर अडिग है और रूस वैश्विक संतुलन की वकालत करता है, और यही साझेदारी ट्रंप की दबाव आधारित नीति की सीमाएं तय कर सकती है। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ABC न्यूज।